ये है ऑल न्यू टीवीएस अपाचे RTR 310 2026 मॉडल। इस बाइक के अंदर वो सभी फीचर्स हैं जो आपको सुपर बाइक्स के अंदर मिलते हैं और ये इस बाइक की है, जैसी गाड़ियों के अंदर आती है वैसी की है इसकी, जिसके ऊपर यहाँ पे टीवीएस की आपको बैजिंग मिल जाएगी और बहुत ही प्रीमियम की है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही हो गए। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं दी ऑल न्यू टीवीएस अपाचे RTR 310 के बारे में। बाइक की तो है, लेकिन इसके अंदर कीलेस सिस्टम दिया गया है, यानी कि ये की आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, इग्निशन वैसे ही ऑन हो जाएगा। तो आपकी बाइक को ऑन करने के लिए अगर आपकी बाइक का हैंडल लॉक है तो आपको अनलॉक करना है, फिर उसके बाद ये जो बटन है इसको प्रेस करना है और फिर आपका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है ये ऑन हो जाएगा, यानी कि इग्निशन ऑन हो जाएगा। यहाँ से सेल्फ लगा के आप बाइक को स्टार्ट कर सकते हो। सो आप सोच रहे होगे कि की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कीलेस सिस्टम दिया गया है तो ये की लगेगी कहाँ पे? तो ये की जो है ना, ये एक तो यहाँ लगेगी आपकी सीट को ओपन करने के लिए, दूसरा अगर आपको पेट्रोल डलवाना है पेट्रोल यहाँ पे डलवा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ऑल ओवर लुक्स, डिजाइन और स्टाइल के बारे में। तो टीवीएस की ऑल न्यू अपाचे RTR 310 एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक है जिसके लुक्स, डिजाइन और स्टाइल काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हैं और बाइक देखने में बिल्कुल एक सुपर बाइक लगती है, क्योंकि फ्रंट से देखने में डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी मस्कुलर है। हेडलाइट का डिज़ाइन ही बहुत बड़ा है इस बाइक में। यहाँ पे आपको टीवीएस का जो हॉर्स का लोगो है वो देखने को मिल जाएगा। स्प्लिट टाइप में LED हेडलाइट दी गई है, नीचे LED DRLs हैं और ऊपर आपको LED लाइट मिल जाती है। यहाँ पे जो फाइबर का पार्ट है, प्लास्टिक के पार्ट है, इनकी क्वालिटी अच्छी दी गई है और कहीं भी आपको बहुत ज़्यादा अनइवन गैप देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर यहाँ पे RTR 310 की बैजिंग दी गई है और यहाँ पे आपको ऊपर LED इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। LED इंडिकेटर्स काफ़ी स्लीक क्वालिटी के हैं जो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, प्रीमियम है LED इंडिकेटर्स भी। सो बाइक फ्रंट से देखने में काफ़ी मस्कुलर और काफ़ी एग्रेसिव लगती है। फ्रंट में इसके अंदर 41 mm के प्रीमियम गोल्डन USD फोक्स दिए गए हैं। ये इस बाइक का टॉप वेरिएंट है बिल्ड टू ऑर्डर, जिसके अंदर एडजस्टेबल सस्पेंशन दिए गए हैं, यानी कि कंप्रेशन और रीबाउंड की एडजस्टेबिलिटी का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। राइडर अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकता है। व्हील्स के बारे में बात करते हैं तो बाइक में 17 इंच के व्हील्स हैं, ब्लैक कलर के व्हील्स आपको मिलेंगे और टायर्स इसके अंदर बहुत ही गजब के हैं। सेगमेंट में सबसे बेस्ट मिशलिन रोड 5 टायर्स इसके अंदर दिए गए हैं। 300 mm की पेडल टाइप की डिस्क ब्रेक है, बाइब्रे की ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं और ब्रेकिंग सिस्टम भी इसका काफ़ी ज़बरदस्त है। ब्रेक्स की परफॉर्मेंस कैसी है, टायर्स की ग्रिप कैसी है, बाइक की परफॉर्मेंस कैसे निकल के आती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे राइड रिव्यू में। अभी बात करते हैं फ्रंट फेंडर के बारे में। तो फ्रंट फेंडर की भी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आगे वाला पार्ट पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ में है। टॉप वेरिएंट जो बिल्ड टू ऑर्डर वेरिएंट है उसके अंदर नकल गार्ड्स भी आते हैं और इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है, काफ़ी मजबूत है ये, यानी कि अंदर कंप्रेस हो जाएंगे लेकिन ईजिली टूटेंगे नहीं, सॉफ्ट प्लास्टिक से बने होते हैं। तो लीवर प्रोटेक्टर है यहाँ पे, ये पूरा मेटल का पार्ट है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और आगे वाला पार्ट जो है नकल गार्ड का, ये आपको प्लास्टिक का ही मिलेगा और ये वाला जो पार्ट है ये भी प्लास्टिक का ही है। एडजस्टेबल क्लच लीवर और एडजस्टेबल ब्रेक लीवर दोनों आपको मिलेंगे। आगे ऐसे पुल करके और फिर आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। मिरर्स की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, हाई स्पीड पे भी ये वाइब्रेट नहीं करते हैं, बिल्कुल इनकी क्वालिटी आपको टॉप नॉच देखने को मिल जाएगी। और यहाँ से अगर देखेंगे तो फिट एंड फिनिशिंग हर एक एंगल से काफ़ी अच्छी है। जो केबल्स हैं वो बहुत अच्छे से मेंटेन की गई हैं। 5 इंच का TFT डिस्प्ले, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है इसके अंदर, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। सो फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर राइडिंग मोड्स दिए गए हैं। राइडिंग मोड में अर्बन, रेन, स्पोर्ट, ट्रैक और सुपर मोटो ये फीचर आपको मिल जाते हैं। सुपर मोटो में आप रियर व्हील के ABS को ऑफ कर सकते हो। और पीछे जाते हैं, यहाँ पे आपको ट्रिप डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे, ट्रिप A, ट्रिप B। नीचे आते हैं व्हीकल कंट्रोल। व्हीकल कंट्रोल के अंदर आपको राइड कंट्रोल मिल जाएंगे। ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी कि स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल। स्विचेबल क्विक शिफ्टर भी है इसके अंदर, अप शिफ्टिंग डाउन शिफ्टिंग दोनों कर सकते हैं क्विक शिफ्टर के साथ। ड्रैग टॉर्क कंट्रोल भी है इसके अंदर और सबसे मेन RTDSC इसके अंदर आपको मिल जाता है, यानी कि रेस ट्यून्ड डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। कॉर्नरिंग ABS, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, डायनेमिक लैप कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एडजस्टेबल सस्पेंशन, रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन, व्हीली कंट्रोल भी है इसके अंदर जो सुपर बाइक्स में मिलता है, स्लोप डिपेंडेंट कंट्रोल। ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो आजकल मोस्टली सुपर बाइक्स के अंदर ही मिलते हैं। इसके अंदर आपको लैंप कंट्रोल मिल जाएगा, यानी कि जो इसके अंदर LED हेडलाइट दी गई है इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो, इसका इल्यूमिनेशन भी एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे आते हैं तो इसके अंदर डिस्प्ले कंट्रोल के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ब्राइटनेस, क्लॉक, डेट, सेट, नाइट, इनको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। कस्टम विडजेट्स, यानी कि अपने अकॉर्डिंग आपको क्या थीम में चाहिए, और इसमें क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है जिसको आप यहाँ से सेट कर सकते हो। स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो यहाँ से। साथ ही इसके अंदर हैजार्ड लैंप्स भी हैं, यानी कि चारों इंडिकेटर्स एक साथ ऑन हो जाएंगे। ये जो स्विच गेस हैं इनके थ्रू आप इंस्ट्रूमेंट कंसोल के फीचर्स को ऑपरेट कर सकते हो। स्विच गेस की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई है। राइट साइड में आते हैं तो इस बटन को दबाने से
आपका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है या इग्निशन है वो ऑन हो जाएगा। इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में मैंने शॉर्ट में आपको बताया है, सारी चीज़ें अगर मैं बताने लग जाऊँगा तो कम से कम 10 मिनट का रिव्यू बन जाएगा अकेले इंस्ट्रूमेंट कंसोल का ही। अब बात करते हैं इसके टैंक श्राउड्स के बारे में। तो टैंक श्राउड्स का डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे आपको अपाचे की बैजिंग मिल जाएगी। सो जो टैंक श्राउड्स का डिज़ाइन यहाँ पे है, यहाँ पे आपको जाली देखने को मिल जाती है। यहाँ पे रेड कलर है, साथ में सिल्वर कलर की स्ट्रिप है, ग्रे कलर की स्ट्रिप आपको मिल जाती है। चेसी इसके अंदर ट्रेलिस फ्रेम आपको मिल जाएगी, आरटीआर की बैजिंग यहाँ पे है। चेसी का आगे वाला पार्ट व्हाइट कलर का है, पीछे वाला कलर आपको सिल्वर में देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है रेड कलर की रिंग के साथ में, और यहाँ पे सस्पेंशन के ऊपर एक कवर भी दिया गया है। अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो इंजन इसके अंदर आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंट क्लच के साथ में आता है, जिसके ऊपर टीवीएस रेसिंग यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और जैसे ही आपकी बाइक स्टार्ट होगी तो आप देख सकते हो ये ऐसे घूमता भी है। तो है ना काफ़ी गजब की चीज़। अब इंजन के बारे में बात करते हैं तो 312 सीसी का 312 सीसी का लिक्विड कूल्ड DOHC इंजन है इस बाइक में, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 35.6 PS की, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 28.7 न्यूटन मीटर का। बाइक के आउटपुट फिगर्स सिंगल सिलेंडर 300 सीसी सेगमेंट के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट हैं, क्योंकि इतनी अच्छी पावर कोई भी सिंगल सिलेंडर 300 सीसी बाइक प्रोड्यूस नहीं करती है, और इसी वजह से इसका इनिशियल एक्सेलरेशन बहुत ही गजब का है, खतरनाक है। बाइक की टॉप एंड परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है, मिड रेंज भी अच्छी है। सो इन सभी चीज़ों के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में हम बात करेंगे जब बाइक को राइड करेंगे। एक बार बात करें फिगर्स के बारे में तो 0 to 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये बाइक सिर्फ 2.8 सेकंड में अचीव कर लेती है, और 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये बाइक 6 सेकंड के आसपास ही अचीव कर लेती है। यानी कि 400 सीसी वाली जो बाइक्स है ना, उनके जैसी परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको मिल जाएगी 300 सीसी सेगमेंट में ही। यहाँ पे आपको इंजन काउल देखने को मिल जाता है, और इसका जो रेडिएटर है ये भी काफ़ी बड़ा है। बाइक का फ़ैन ऑन हो जाता है जल्दी ही, लेकिन इंजन बहुत जल्दी ही ठंडा भी हो जाता है, इंजन इजीली गर्म नहीं होता है। बाकी हम बात करेंगे राइड रिव्यू में, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिवर्स इंक्लाइंड इंजन है। तो यहाँ पे जो एग्जॉस्ट पाइप है वो यहीं से आ रहा है, और फिर ऐसे बैंड होके ये है इसका पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम, जो बाइक के लुक्स के साथ में बिल्कुल मैच कर रहा है। जो पिलियन के फुटरेस्ट है इनकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी दी गई है, ये वाले पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। राइडर का फुटरेस्ट भी अच्छा है, और यहाँ पे ब्रेक पेडल भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। काफ़ी मस्कुलर फ्यूल टैंक है, काफ़ी वाइड है। टीवीएस का हॉर्स आपको दोनों साइड में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कीले सिस्टम के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। E20 कंपैटिबल है ये। टैंक श्राउड्स इसके आप देखोगे तो पूरे आगे तक जा रहे हैं, जहाँ पे सस्पेंशन है बिल्कुल वहाँ तक आगे टैंक श्राउड जा रहे हैं। अब सीट पे आते हैं तो राइडर की जो सीट है इसकी कुशनिंग काफ़ी अच्छी दी गई है, शेप काफ़ी अच्छी है। पिलियन सीट पे स्पेस उतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, पर पिलियन थोड़ा बहुत बैठ सकता है, सिटी में राइड कर सकता है। स्प्लिट टाइप के ग्रैब रेल्स हैं जिनकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और इनके लुक्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं। अब बात करते हैं इसकी LED टेल लाइट के बारे में। तो LED टेल लाइट का डिज़ाइन इसके अंदर काफ़ी अच्छा दिया गया है। यहाँ पे बाहर की तरफ निकली हुई LED टेल लाइट है, कुछ आप ब्रेक प्रेस करोगे तो ऐसे कुछ ये ब्लिंक करने वाली है। टीवीएस की बैजिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी। LED टेल लाइट का डिज़ाइन काफ़ी शार्प एग्रेसिव दिया गया है, और ये वाला जो पोर्शन है इसमें ये पूरा एक्सपोज्ड दिया गया है, क्योंकि इसमें सिंगल साइड माउंटेड रियर टायर हगर दिया गया है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। वैसे तो प्लास्टिक का ही पार्ट है, यहाँ पे साइड गार्ड और रियर टायर हगर दोनों का काम करेगा। और जो LED इंडिकेटर्स हैं ये इसी के ऊपर माउंट किए गए हैं, जो पीछे से देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट माउंट होगी, एक रिफ्लेक्टर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, एक LED लाइट यहाँ पे दी गई है, और पीछे वाला जो पोर्शन ये एक्सपोज है, इसकी वजह से बाइक देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। पीछे 150 सेक्शन का काफ़ी अच्छा वाइडर मिशलिन का टायर मिल जाएगा, रोड 5। 240 mm की पीछे डिस्क ब्रेक है, बाई ब्रेक का ही पीछे ब्रेक कैलिपर है, और एल्यूमिनियम स्विंग आर्म की भी फिनिशिंग बहुत अच्छी इसके अंदर दी गई है। बाइक थोड़ी सी गंदी हो रखी है, बस उसके साथ थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में। तो बाइक की जो सीट हाइट है वो 800 mm के आसपास की है, तो दोनों साइड से ऑलमोस्ट फ्लैट फुट कर पा रहा हूँ मैं, बाकी एक साइड से तो आराम से फ्लैट फुट हो जाएगा। और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 mm की दी गई है। ग्राउंड क्लियरेंस इसका बहुत अच्छा है, इजीली बाइक कहीं भी टच होगी नहीं। इसी सेगमेंट में बाकी बाइक्स का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 170 mm के आसपास का मिलता है, लेकिन यहाँ पे 180 mm है। और बाइक का वेट है 169 kg। बाइक वैसे हल्की तो नहीं है, वेट इसका फील होता है कि हाँ बाइक के अंदर थोड़ा वेट ज़्यादा है, क्योंकि बाकी बाइक से अगर कंपेयर करें तो वेट यहाँ पे आपको ज़्यादा फील होगा इस बाइक में। 169 kg। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 11 लीटर की है। माइलेज इस बाइक के अंदर आपको 25 to 30 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की मिलेगी। तो एक बार फ्यूल टैंक को फुल कराने के बाद 250 किलोमीटर का डिस्टेंस ही इसके साथ में आप कवर कर पाओगे, क्योंकि जो इसका यूजेबल टैंक रेंज होगी वो आपको 9 लीटर के आसपास की मिलेगी। तो 9 लीटर में आप 250 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस कवर कर पाओगे, वो भी जब आप बाइक को आराम से राइड करोगे। अगर बहुत ज़्यादा रफली राइड करोगे, रेड लाइन करोगे बहुत ज़्यादा, तो फिर ये बाइक एक बार फ्यूल टैंक को फुल कराने में 200 किलोमीटर ही चलने वाली है। अब फाइनली प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो इसके बेस मॉडल का एक शोरूम प्राइस है 2,23,000 रुपये, 2,23,000, और उसमें आपको सिर्फ बाइक मिलेगी डायनेमिक किट और डायनेमिक प्रो किट। वो वाले जो फीचर्स हैं वो उसमें आपको नहीं मिलेंगे, यानी कि क्विक शिफ्टर, क्रूज कंट्रोल,
ये सारी चीज़ें आपको बेस मॉडल में नहीं मिलेंगी। लेकिन जो इस बाइक का टॉप मॉडल है, बिल्ड टू ऑर्डर टॉप वेरिएंट जिसमें डायनेमिक प्रो किट है, उसका एक शोरूम प्राइस है 2,86,000 2,86,000 रुपये। और परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाइक अपनी सेगमेंट में काफ़ी ज़बरदस्त है। फिट एंड फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। बाइक के अंदर जो पार्ट्स हैं उन सभी की क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। तो फिर बिल्कुल आप इस बाइक को कंसिडर कर सकते हो अगर आपका बजट 3 लाख रुपए के आसपास का है तो। बाकी इस बाइक का डिटेल्ड राइड रिव्यू, डिटेल्ड परफॉर्मेंस टेस्ट, ये सारी चीज़ें भी चैनल पे अवेलेबल हैं जो आप जाके देख सकते हो। तो इस वीडियो में फिर इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी इस वीडियो में आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। अपने भाई को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो @K2K मोटो व्लॉग्स पे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।